ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हाँ, ये विकल्प क्या था? पहले जो आनंदमय के अंदर कुछ नहीं कहा कि मैं आंतरमिति न श्रूयते किंवा वस्तु तो भी आंतरम ब्रह्म न श्रूयते। आंतर शब्द नहीं आया, अब वस्तु तो ब्रह्म अंतर होने पर भी नहीं कहा गया। ये कह करके प्रथम तो हुआ, वहाँ ब्रह्म कहा गया, पुच्छ कह करके कहा गया ब्रह्म शुद्ध। द्वितीय प्रत्यय तत्र यद ब्रह्म मंत्रवर्ण प्रकृतम, जो ब्रह्म मंत्रवर्ण में आया, मंत्र पहले आया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तैत्तिरीय उपनिषद में, जो ब्रह्म कहा गया था वो ब्रह्म यहाँ भी कहा गया है। तदय ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा उच्यते, ब्रह्म कहा गया नहीं। अंदर वास्तव जो ब्रह्म है, यहाँ आनंदमय के प्रकरण में ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कह करके ब्रह्म का नाम है या नहीं, तो अंदर वास्तव ब्रह्म कहा गया ब्रह्म उच्यते। तद विजिज्ञापैसे आव अन्नमयादय आनंदमय पर्यंता पंचकोशा कल्प्यन्ते। उसी ब्रह्म को बताने के लिए, ज्ञान कराने के लिए ही 5 कोश कल्पना होती है। अन्नमय से लेकर के कहाँ तक? आनंद अन्नमय आदय, अन्नमय आदि में जिनका 5 आनंदमय पर्यंत पंचकोशा कल्प्यन्ते। तत्र कुतः प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिया प्रसंग, प्रकृत को छोड़ करके अप्रकृत कहाँ? पूर्व विषय ने कहा था आनंद में सामने है, उसको छोड़ करके ब्रह्म उसको कहना चाहिए। अप्रकृत किसको ब्रह्म किसको कहना? नहीं तो आनंद में जो है वही ले ग्रहण करना है। तो यहाँ कहा गया आनंद में जीव है, ब्रह्म नहीं। ब्रह्म तो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कहा गया था, जो ब्रह्म पहले कहा गया था वही ब्रह्म अंदर कहा गया है। टीका में देखो, यन मंत्रे प्रकृतम गुहा निहितत्वेन सर्वांतरम, वो पहले ब्रह्म विद्याप्नोति परम, आगे सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, यो वेद निहित गुहायाम स्वात्मते सर्वान का, गुहा में स्थित है ब्रह्म। जो ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म का प्रकृत मंत्र में आगे गुहा निहितत्वेन का सर्वांतर, सब के अंदर ब्रह्म है। यहाँ उसी ब्रह्म कहा गया है। तदीय यहाँ आनंदमय के प्रकरण में पुच्छ वाक्य ब्रह्म शब्दात् प्रतिभिज्ञायते। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ये ब्रह्म कहने पर पहले ब्रह्म कहा गया था सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, यो वेद निहित गुहा कर गुहा में स्थित है। यहाँ ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कहने पर वही ब्रह्म का स्मरण होगा या नहीं? जो ब्रह्म कहा गया था वही ब्रह्म आया। ब्रह्म पहले आया है, फिर ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कहते समय पूर्व का वही ब्रह्म यहाँ कहा गया। प्रतिभिज्ञा हो गई। प्रतिभिज्ञा का क्या लक्षण है? तत्वे दंता अवगाही ज्ञान, तत्ता और इदंता। तद में तत्ता, इदम इदंता। सो अयम तद इदम, तद में तत्ता और इदम में दोनों का विषय करने वाला। सोयम देवदत्त, तदेव ब्रह्म, तद इदम ब्रह्म, ये प्रतिभिज्ञा है। तो ब्रह्म शब्द से प्रतिभिज्ञा होती। तस्यैव विज्ञापनिच्छया, तस्य कस्य? ब्रह्म।
उसको ज्ञान करने की ज्ञान कराने की इच्छा से पंच कोश रूपा गुहा प्रपंचित ही गुहा है, 5 कोश रूप गुहा है। तत्र तात्पर्य नास्ती वक्तुम कल्प्यन्ते इति उत्तम। ये कहा पंचकोशा कल्प्यन्ते, क्यों कहा? 5 कोश में तात्पर्य है ही नहीं, वो कल्पित है, वास्तव उसके अंदर ब्रह्म है, उसमें तात्पर्य है नहीं, कल्पना है, वो ब्रह्म को कहने के लिए कल्पना है। तत्र 5 कोश में वाक्यों का प्रकरण का तात्पर्य नहीं से कहने के लिए कल्प्यन्ते कहा, भाष्य में आया पंचकोशा कल्प्यन्ते। एवं पुच्छ वाक्य प्रकृत, पुच्छ वाक्य में ब्रह्म हुआ, ब्रह्म प्रधान है। पुच्छ वाक्य प्रकृत सप्रधान ब्रह्म परिषति, यदि ब्रह्म पर मिल गया वाक्य तो न प्रकृत हानि आदि दोष। पूर्व पीछे ने कहा था प्रकृत हानि अपकृत प्रसंग, प्रकृत है वो आनंदमय, वही ब्रह्म लेना चाहिए, उसको छोड़ करके वो ब्रह्म आनंदमय को जीव कहते हो तो आनंदमय नहीं, आप ब्रह्म कहा गया वही ब्रह्म प्रधान, उसको लेना है। प्रधान ब्रह्मण प्रधानत्व पुच्छ श्रुति विरुद्धमिति पूर्व की शंका करता है। यदि ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा ब्रह्म को प्रधान कहेंगे, ब्रह्म आनंदमय का पुच्छ होगा अवयव, पुच्छे लांगुल, आनंदमय कोश का लांगुल ब्रह्म कैसे होगा? ब्रह्म को पुच्छ कहा गया, ये तो विरुद्ध है। आप पुच्छ को ब्रह्म कहते हो, ब्रह्मण प्रधानत्व पुच्छ श्रुति विरुद्धम, पुच्छ कहा गया ब्रह्म को, वो प्रधान कैसे होगा? शंका करता है भाष्य में। ननु आनंदमय अवयवत्वेन अपि ब्रह्मणि विज्ञायमाने न प्रकृतत्व ही है, तो आनंदमय से ब्रह्म तो आदि पूर्वपेशी कहता है, नहीं उसके पहले। हाँ, ननु आनंदमय से अवयवत्वेन ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा उच्यते। ब्रह्म पुच्छ है, पुच्छ का तो ब्रह्म हो गया आनंदमय, उसका अवयव पुच्छ हो गया ब्रह्म। आनंदमय अवयवत्वेन ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, आनंदमय का अवयव से ब्रह्म को पुच्छ, पुच्छ कहा, पुच्छ अवयव है, आनंदमय का पुच्छ कौन हुआ? ब्रह्म। आनंदमय है, उसका अवयव हो गया ब्रह्म, तो आनंदमय अवयव से ब्रह्म को कहा। जैसे अन्नमय आदि नाम है वह इदम पुच्छम प्रतिष्ठा, वहाँ भी इदम पुच्छ प्रतिष्ठा है, तो यहाँ भी कहा, तो पुच्छ हो गया अवयव, अवयव कैसे ब्रह्म होगा? तत्र कथम ब्रह्मण स्वप्रधानत्व सक्यम विज्ञातुम, शंका करने वाला पूर्व पीछे कहता है ब्रह्म अपने स्वयं प्रधान कैसे होगा? ये तो आनंदमय का पुच्छ हो गया, ब्रह्म प्रधान कैसे होगा, कैसे जाने निश्चय करेंगे? पूर्व सिद्धांत उत्तर देता है प्रकृतत्वादि ब्रह्म। पहले आरंभ क्या था? सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म यो वेद निहित गुहायाम, पहले आया है जो ब्रह्म प्रकृत है या वही ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा सुनते ही वही ब्रह्म की प्रतिविज्ञा होती, आरंभ किया गया, वो ग्रहण होगा। टीका में अत्र ब्रह्म शब्दात् प्रकृत स्वप्रधान ब्रह्म प्रतिविज्ञान सती, ब्रह्म आया, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्म शब्द है, ब्रह्म शब्द से प्रतिविज्ञा कौन, किस ब्रह्म की प्रतिविज्ञा हुई? जो मंत्र में कहा था सत्यम ज्ञान अनंत, प्रकृत स्वप्रधान है, वहाँ प्रधान है सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, उसी ब्रह्म की प्रतिविज्ञा होने पर पुच्छ शब्द विरोध प्राप्त हो। अभी वही ब्रह्म है, वो आनंदमय का पुच्छ कैसे होगा? विरोध होता है ना, नहीं, विरोधी की प्राप्ति हुई, प्रतिविज्ञा तो हो गई ब्रह्म, जो ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा गया था, वही ब्रह्म ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा में ब्रह्म आ गया, उसकी प्रतिविज्ञा हो गई। फिर संदेह होगा ये ब्रह्म को पुच्छ कैसे कहा? पुच्छ शब्द का विरुद्ध प्राप्त होता है, प्राप्त होने से अभी देखना पड़ेगा। एकस्मिन् वाक्ये प्रथम चरम श्रुत शब्दयोर, एक पहले ब्रह्म आया और ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा के ब्रह्म आया, प्रथम और एक चरम श्रुत शब्द दोनों शब्द आया, दो बार आया। अभी प्रथम के अनुसार ब्रह्म लेंगे तो पुच्छ ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा ब्रह्म स्वप्रधान होगा, और यदि स्व ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा ब्रह्म को अवयव कहेंगे, उसके अनुसार सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म वो भी अवयव गौण हो जाएगा। अभी
चरम के अनुसार प्रथम को करेंगे या प्रथम के अनुसार चरम को लेंगे, ये विचार करने का। प्रथम जब आया उस समय कोई विरोध आया? विरोध है, प्रधान आ गया। तो जब चरम आएगा तो विरोध होता है, अंत में आएगा पुच्छ का। पहले जो सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, वहाँ कोई विरोध नहीं, प्रधान हो जाएगा। देखो एक वाक्य प्रथम चरम श्रुतयोर आद्यस्य अनुपसंजात विरोधिनो बलियत्वात्। प्रथम जो हुआ क्या, उसका विरोधी कोई आया? उपसंजात कोई विरोधी उत्पन्न हुआ? नहीं। सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, प्रथम से जो ब्रह्म आया उसका कोई अनुपसंजात विरोधी न, अनुपसंजात विरोधी से, जिसका विरोधी अभी हुआ नहीं, बलवत्तर होगा, बलवत्तर हो जाएगा। पुच्छ शब्देन प्राप्त गुणत्व से बाध, इसलिए अब पुच्छ शब्द से प्राप्त हो गया आनंदमय का अवयव। जब पहले ब्रह्म शब्द प्रदान हो गया उसकी प्रतिभिज्ञा हो जाएगी, तो हम चरम में जब पुच्छ शब्द आया वो गौण हो जाता है, उसका बाद हो जाएगा। प्रधान जब पुच्छ ब्रह्म पहले आ गया, चरम में जब ब्रह्म आया वो गौण हो गया, प्रधान हो गया आनंदमय। ये जो गुणत्व प्राप्त हुआ पुच्छ ब्रह्म में, उसका बाद हो जाएगा, प्रथम बलवान है। इसे प्राप्त गुणत्व से, जो गुणत्व प्राप्त था पुच्छ शब्द से, उसका बाद हो जाएगा। ऐसा मानकर के सिद्धांत ने कहा प्रकृतत्वादिति ब्रह्म। कैसे स्वप्रधान मानेंगे? ये प्रकृत, पहले ब्रह्म शब्द आया, कोई विरुद्ध नहीं, प्रधान हो गया, तो अंत में जो आया पुच्छ शब्द कहने पर भी उसमें गुणत्व प्राप्त हुआ, उसका बाद हो जाएगा। किसके अनुसार? प्रथम के अनुसार। प्रकृत प्रकरण से अन्यथा सिद्धि माँ, अन्यथा सिद्धि। अभी पूर्व पीछे कहता है, ठीक है, ब्रह्म का प्रकरण जो कहते हो अन्य प्रकार हो सकता है। ब्रह्म का प्रकरण मानते, ब्रह्म का प्रकरण जो सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म है उसके प्रकरण में आया, वो आनंदमय को ही ब्रह्म शब्द से कहा गया। आप पूछे कि तो क्यों ब्रह्म वहाँ क्यों कहते हो? आनंदमय को ब्रह्म मानेंगे तो पहला जो ब्रह्म था उसका ग्रहण हो गया नहीं। जो प्रकरण है आनंदमय को ब्रह्म मानेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। कैसे? देखो अन्यथा सिद्धि कैसे? प्रकरण से अन्यथा सिद्धि में आ ननु भाष्य में, ननु आनंदमय अवयवत्वान्यापि ब्रह्म। अच्छा हाँ, आनंदमय तो प्रतिकार मत में ब्रह्म कहा था, तो आनंदमय अवयवत्वेनापि ब्रह्मणि विज्ञान माने। अभी ब्रह्म का ज्ञान होगा आनंदमय के अवयव रूप से, आनंदमय का अवयव ब्रह्म है, तभी जो प्रकृत ब्रह्म का त्याग हुआ नहीं हुआ, ब्रह्मता आया। आनंदमय अवयत्वेनापि ब्रह्मणि विज्ञान माने, प्रकृत तो न ही थे, प्रकृत तो नहीं गया, क्योंकि आनंदमय से ब्रह्मत्वाद, आनंदमय ब्रह्म है, उसका अवयव कह दिया। आनंदमय ब्रह्म है, उसका अवयव को ब्रह्म कह दिया। पट का अवयव पट होता है, आनंदमय अवयव कहने पर भी ब्रह्म तो जो प्रकृत तो रहा, आनंदमय अवयवत्वान्यापि ब्रह्मणि विज्ञान माने न प्रकृत थे। आनंदमय से ब्रह्मत्वाद, आनंदमय ब्रह्म हो जाएगा। अत्र उच्यते टीका में एकस्य गुणत्व प्रधान से विरुद्ध वित्या। सिद्धांति कहता है पहले सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म में ब्रह्म आया और प्रधान है गौण है। यहाँ यदि आनंदमय का अवयव ब्रह्म हो जाएगा, ब्रह्म तो कहा गया किंतु गौण हो जाएगा, प्रधान होगा, पूछोगे तो गौण हो जाएगा। एक ब्रह्म में गुणत्व और प्रधानत्व दोनों नहीं आएगा, एक से गुणत्व प्रधानत्व विरुद्ध मिथ्या अत्रोच्यते। सिद्धांति कहता है इसमें से तथा सती तदेव ब्रह्म आनंदमय आत्मा अवयवी। ये आनंदमय को भी ब्रह्म कहते हैं, वो अवयवी हुआ। और तदेव च ब्रह्म पुच्छम, आनंदमय ब्रह्म है, उसका पुच्छ भी ब्रह्म है, आनंदमय अवयवी है। ये तदेव ब्रह्म आनंदमय आत्मा अवयवी, आनंदमय आत्मा अवयवी। और तदेव च ब्रह्म पुच्छम, वो प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा के पुच्छ के तो क्या होगा? अवयव। अब ये वही ब्रह्म अवयवी भी है
वही ब्रह्म अवयव है, वही ब्रह्म प्रधान है, वही ब्रह्म गौण है। इतना सामंजस्य में चार असमंजस्य हो जाएगा, ठीक नहीं होगा। एक ही हुई ब्रह्म से पूर्व पीछे ने कहा पुच्छ शब्द से ब्रह्म कहें तो भी प्रकृत ब्रह्म तो रहा, आनंदमय ब्रह्म है, और पुच्छ शब्द से ब्रह्म कह दिया। तो आनंदमय यदि अवयवी ब्रह्म है और उसका अवयव ब्रह्म, ये कैसे घटेगा? एक ही ब्रह्म वो अवयवी होगा और अवयव दोनों नहीं होगा। पुच्छ कर अवयव, आनंदमय अवयवी, ये दोनों ठीक नहीं होगा। ठीक है। मैं तत्र विरोध निराशाय, तो क्या करेंगे? दोनों में से अन्यतरस्मिन् वाक्ये ब्रह्म स्वीकारे। अभी दो में ब्रह्म मानेंगे, आनंदमय को ब्रह्म मानेंगे अथवा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा में ब्रह्म मानेंगे, अवयवी को ब्रह्म मानेंगे अथवा जो पुच्छ रूप से ब्रह्म का उसको लेंगे। दोनों में से एक लेना पड़ेगा। एक अवयवी भी ब्रह्म और अवयवी ब्रह्म दोनों नहीं हो सकता है, दोनों में एक ब्रह्म मानना पड़ेगा। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा में ब्रह्म को प्रधान मानो तो आनंदमय ब्रह्म नहीं होगा, और आनंदमय को ब्रह्म मानेंगे तो ब्रह्म पुच्छम में ब्रह्म अवयव वो ब्रह्म नहीं होगा। दोनों में एक छोड़ना पड़ेगा। विरोध छोड़ने के लिए अन्यतरस्मिन् वाक्ये ब्रह्म स्वीकारे। दोनों में आनंदमय वाक्य में ब्रह्म मानो अथवा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा में ब्रह्म मानो। अन्य अंतरात्मा आनंदमय ये वाक्य में ब्रह्म मानो अथवा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा में ब्रह्म मानो। पुच्छ वाक्य ब्रह्म स्वीकार मित्याह, ब्रह्म स्वीकार पुच्छ वाक्य ब्रह्म स्वीकार पूर्व सिद्धांत कहता है। अन्यतर परिग्रह तो जब दोनों में से एक मानेंगे तो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इत्यत्रैव ब्रह्म निर्देश आश्रयितुम सिद्धांत कहता है। दोनों में से एक यदि मानेंगे तो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा में ब्रह्म शब्द आया, आने से वही ब्रह्म शब्द का निर्देश मानना चाहिए, क्योंकि आप ब्रह्म शब्द आए, ब्रह्म शब्द है, ब्रह्म शब्द संविघात न आनंदमय वाक्य। आनंदमय वाक्य में ब्रह्म को नहीं ले सकते, क्यों नहीं लेंगे? आप ब्रह्म शब्द है, ब्रह्म शब्द संयोग भाव आदि। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा ऐसे ब्रह्म शब्द है। आनंदमय वाक्य में अन्य अंतरात्मा आनंदमय ब्रह्म शब्द है नहीं, तो किसको ब्रह्म लेना? पुच्छ ब्रह्म को लेना, जो पुच्छ शब्द का। टीका में वाक्य से साच एवं, आगे भी वाक्य देखेंगे तो इस प्रकरण में तो भी यही निश्चय होगा। पीछे ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इत्युक्त्वा, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कहा, उसको पुच्छ का अर्थ आधार करेंगे। पुच्छ है ब्रह्म आधार कहेंगे, प्रतिष्ठा कहेंगे, सबका आधार सबका अधिष्ठान। ये ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कह कर के इदम उच्यते, क्या कहते? तदप्येष श्लोक भवती, उपनिषद तैतरीय में आया। इसको कहने के लिए मंत्र है। क्या मंत्र है? असन्नेव स भवती असत ब्रह्मेति वेद चेत। ब्रह्म असत ऐसा यदि कोई मानता है, असत ब्रह्मेति, ब्रह्म असत यदि कोई मानता है तो क्या होगा? स्वयं असत हो जाएगा। असन्नेव स भवती, स्वयं असत हो जाएगा, पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। सब कुछ ब्रह्म है, अब ब्रह्म को असत कहा तो स्वयं भी असत हो जाएगा। अस्ति ब्रह्म इति चेद वेद, कोई यदि कहा तो ब्रह्म अस्ति सदरूप मानेगा तो क्या होगा? संतम एनम तत्व विदु, तो एनम संतम विदु, ये सद है हुआ। सत का द्वितीयांत संतम, इसको विद्वान लोग क्या मानते? ये सत है। संत मतलब सत है, इसको सत मानते हैं, ये सत है, वास्तव है। जो असत मानता है वो स्वयं असत हो गया। अस्थि ब्रह्म जो मानता है वो स्वयं सत है, वो पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करेगा, यथार्थ जानता है कह करके उसकी स्तुति की संतम एनम ततो विदु, विदु विद्वान स ज्ञान लोग कहते इसको सत मानते, अर्थात असत ब्रह्म मानने वाले की निंदा की, सत ब्रह्म मानने वाले की स्तुति की। तो ब्रह्म जो आया ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, उसके आगे ही कहा गया। तदप्येष श्लोक भवती, टीका में दिया।
तत् का अर्थ तत्र ब्रह्मणि श्लोक भी तद का अर्थ अव्ययपदे तत्र ये से आगे श्लोक मंत्र है ब्रह्म कथन करने के लिए। आगे भाष्य में देखो अस्मिन् च श्लोके अननुकृष्य आनंदमयम ये तदपेश श्लोक भवती असन एवं सभवती असत ब्रह्म इति चेत वेद। इसमें आनंदमय का नाम आया जो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा ब्रह्म आया उसके लिए आया। असत ब्रह्म मानता है तो असत हो जाता है। इसमें क्या क्या आनंदमय का अनुकर्षण हुआ अनुवृत्ति आई अननुकृष्य आनंदमय आनंद को नहीं लेकर के ब्रह्मणेव ब्रह्म भाव रूप वास्तव है अभाव रूप विचार आया। भावा भाव वेदन और अस्थि मान गया था ब्रह्म का भाव असत मानता है तो ब्रह्म का अभाव। तो भाव अभाव वेदन और भाव वेदन में गुण का है दोष का गुण का और अभाव जानने वाले के स्वयं असत हो जाता है। भावा भाव वेदन और गुण दोष विधानात् गुण दोष विधान गुण और दोष भाव वेदने गुण अभाव वेदने कथन क्या क्योंकि संत में न तत्विदु। तो क्या सिद्ध हुआ गम्यते ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इत्यत्र ब्रह्मण एवं सप्रधानत्व ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा के आगे ही आया है मंत्र तदपि श्लोक भवती आगे आया। इसलिए ब्रह्मण स्वप्रधानत्व ब्रह्म स्वयं प्रधान है। कहाँ ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा वाक्य में ब्रह्म प्रधान है। न च आनंदमय से आत्मनो भावाभाव शंका यह आनंदमय है सत है आनंदमय असत है इसके वो शंका नहीं है। ब्रह्म के विषय में तो शंका है सत असत आनंदमय के लिए शंका नहीं है। न का ये शंका न युक्तियुक्त क्यों नहीं है ये लोक प्रसिद्ध है। आनंदमय लोक प्रसिद्ध कैसे आनंदमय का अवयव क्या क्या बताया प्रियम देखो प्रिय मोदादि विशेषस्य यही तो आनंदमय है। प्रिय मोदादि विशेष जिसका है ये लोक में प्रिय मोद प्रमोद प्रसिद्ध है। प्रिय मोदादि विशेषस्य आनंदमय से प्रिय मोदादय विशेषायस्य जिस आनंद में प्रिय मोदादि से अवयव है ऐसे आनंदमय सर्वलोक प्रसिद्धत्वात् प्रसिद्ध है। इसे उसमें अस्थि नास्ति करके संशय तो ब्रह्म में टीका में देखो अभी पूर्व पीछे कहता सब तो ठीक हुआ किंतु उसको पुच्छ क्यों कहा ब्रह्म को पुच्छ कहा उसकी क्या गति है। पुच्छ शब्द से गति पृछति पूर्व पीछे कहता है तो पुच्छ कहा लांगुड़ होता है इसका क्या है कथम पुनः सर्वप्रधान सद ब्रह्म आनंद में से पुच्छत्व निर्दिश्यते। पूर्व पीछे कहता है यदि ब्रह्म स्वप्रधान है ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा में ब्रह्म अपने स्वयं प्रधान हुआ यदि प्रधान है तो आनंदमय का अवयव पुच्छ रूप से कैसे कहा गया। आनंदमय का प्रिय मोद प्रिय में शिर मोद दक्षिण पक्ष प्रमोद उत्तर पक्ष आनंद आत्मा फिर ब्रह्म पुच्छ ये ब्रह्म को पुच्छ कैसे कहा पुच्छत्व निर्दिश्यते ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा ही थी ये कैसे कहा गया ये पूर्व पीछे ने पूछा सिद्धांत उत्तर दिया टीका नहीं। अच्छा तुम अब जैसा मानो आनंदमय का पुच्छ होगा क्या आनंदमय का कोई पुच्छ है आनंदमय से तुम ब्रह्म मानो जो मानो उसका पुच्छ है कोई ब्रह्म। तो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा में पुच्छ शब्द का मुख्य अर्थ लांगुड़ो कर सकते हो ब्रह्म किसका लांगुड़ो आनंदमय का कोई लांगुड़ो ऐसा है क्या। तो पुच्छ शब्द की लक्षणा करनी पड़ेगी ना नहीं। तो यह पुच्छ शब्द से पुच्छ शब्द का मुख्य अर्थ तुम कहोगे लांगुड़ ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा में किसको क्या लो पुच्छ शब्द से लांगुड़ कहना कहोगे या लांगुड़ का अन्वय होगा ऐसे। तो यह तुच्छ शब्द पुच्छ शब्द मुख्यार्थ कर सकते हो वक्तुम अशक्य नहीं कर सकते हो क्यों नहीं है ब्रह्मण आनंद में लांगुड़ तो अभाव कोई ब्रह्म आनंद में क्या लांगुड़ है लांगुड़ ही नहीं। फिर क्या क्यों कहे फिर कहा ऐसे उपासना करने के लिए ऐसे दृष्टि करें ऐसे विचार करने के लिए जैसे प्रिय में शिर प्रमोद दक्षिणादि का जैसे ऐसे दृष्टि करे
जिसे सालग्राम में विष्णु दृष्टि करते, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद आया पूर्व वर्ण में पूर्व पृथ्वी दृष्टि करे, दृष्टि उपासना करने के लिए। ऐसे क्या करेंगे, पुच्छ दृष्टि में लक्षण करेंगे। पुच्छ शब्द में क्या कहेंगे, उसमें पुच्छ दृष्टि करके उपासना करें, उसको पुच्छ मान के उपासना करें। सिद्धांत कहता है पुच्छ दृष्टि लक्षणा करने की अपेक्षा आधार में लक्षण करना अच्छा है। किसमें लक्षण करना, आधार। आधार क्यों कहेंगे, आगे पुच्छम प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा कहेगी, जो प्रतिष्ठा उनसे आधार होता है, जिसमें प्रतिष्ठित अस्याम प्रतिष्ठा पद योगात। इसलिए पुच्छ का अर्थ लांगुलो नहीं, पुच्छ दृष्टि करने की अपेक्षा उसका कहना आधार। ब्रह्म आधार है, किसका आधार है, सबका आधार है। ब्रह्म सदस्य मुख्य अर्थ लाभाच, ब्रह्म का आधार कहेंगे, पुच्छ का अर्थ कहेंगे आधार, अधिष्ठान, प्रतिष्ठा, तो ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ हो जाएगा। और लांगुलो कहेंगे तो होगा, पुच्छ दृष्टि करो, पुच्छ दृष्टि करो तो वास्तव पुच्छ नहीं, फिर दृष्टि करने के लिए कहा। तत्पक्षे ब्रह्मपद से, तुम फिर ब्रह्मपद को क्या कहोगे, अवयव लक्षकत्वादित्या, तुम भी ब्रह्मपद का अवयव में लक्षण करना पड़ेगा। अवयव रक्षक पुच्छम ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, तो आप क्या कहेंगे, पुच्छ दृष्टि करें तो ब्रह्मपद का क्या अर्थ करेंगे, आनंदमय का अवयव। ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ करोगे, ब्रह्मपद से अवयव लक्षकत्वात्, अवयव का लक्षक, अवयव में लक्षण करना पड़ेगा। ब्रह्मपद की लक्षण करेंगे अवयव में, और पुच्छ शब्द करेंगे, पुच्छ दृष्टि करे, ये सब आएगा आपत्ति। सिद्धांत कहता है नहीं सदोष। पूर्व पक्षी ने पूछा यदि ब्रह्म प्रधान है तो ब्रह्म पुच्छम लांगुल क्यों कहा, सिद्धांत कहता है नहीं सदोष। पुच्छवत पुच्छम, पुच्छ शब्द का अर्थ करना पुच्छवत सादृश्य विलक्षण, क्यों, पर प्रतिष्ठा का, प्रतिष्ठा का क्या अर्थ होगा, परायणम, पुच्छ नीचे रहता है पशु का, ऐसे प्रतिष्ठा परायणम एक नीडम लौकिक से आनंद जात ब्रह्मानंद एतद अनन्य विवक्षते। ये प्रतिष्ठा है परायण, परमाश्रय, ब्रह्म हो गया पुच्छ का तो प्रतिष्ठा, परायण परम आश्रय, एक ही नीड़ है, जितने सब लौकिक आनंद है सब का स्थान है आश्रय। एक नीड़म लौकिक आश्रय आनंद जातस्य, आनंद जात, जात का था समुदाय वर्ग, जितने लौकिक आनंद है सब का ही यह आश्रय है, एक नीड़ा परायण। जैसे समुद्र है, सारे जल का परायण, नदी जल जाकर के समुद्र में पहुँचते परायण, इसी प्रकार आनंद वर्ग का ब्रह्मानंद सब का आश्रय, इसे प्रतिष्ठा परायण करेंगे, यही विवक्षित है, न कि अवयव। ब्रह्म शब्द अवयव नहीं होगा, न अवयवतम। श्रुति कहती एतसेवानंद से अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवंती इति श्रुति अंतरात बृहदारण्य में आया। एतसेव आनंद से, जो ब्रह्म स्वरूप आनंद है परमानंद, उसके मात्रा अन्यानि भूतानि उपजीवंती, ये सारे उसी के ही मात्रा अंश को आश्रित होते हैं। वास्तव उसके अंश क्या, उसके प्रतिबिंब। वास्तव जो सुख विषय सुख वो सुख नहीं है, ब्रह्मानंद आनंद तो सुख है। अंतःकरण थोड़ा शांत हो गया, उसका थोड़ा प्रतिबिंब हो जाता है वृत्ति में, अंतःकरण वृत्ति में, उसका नाम सुख हो गया, सुख का प्रतिबिंब। जैसे ज्ञान, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, ज्ञान है नित्य ब्रह्म, किंतु घट को देखने से घटाकार वृत्ति हुई, उसका थोड़ा चेतन प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब होने से वो ज्ञान जैसे लगने लगी, इसको कहते घट ज्ञान। घटाकार वृत्ति में चेतन का प्रतिबिंब होने से इसको घट ज्ञान का। बिंब रूप चेतन तो सर्वव्यापक है, जो घट ज्ञान उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ कौन है, घटाकार वृत्ति अंतःकरण का परिणाम। ये गौण ज्ञान है, मुख्य ज्ञान नहीं, मुख्य ज्ञान तो ब्रह्म है, गौण ज्ञान है, लोक में इसको ज्ञान कहते।
इसी प्रकार आनंद भी सुख भी मुख्य है ब्रह्म, और जो विशेष सुख मिला कहते हैं इदम में स्यात्, इदम में स्यात्, ये हमको मिल जाए, इसी इच्छा है। इच्छा उनसे क्या अंतकरण में चांचल्य रहता है। अब मिल गया तो बच्चा जैसे खिलौना मिल गया रोना छोड़ देता है, खुश हो जाता है। रोता है, भूख होने पर बच्चा रोता है, रोने पर माता क्या कर दी, खिलौना उसमें दे दिया, डाल दिया, और फिर वो मिला तो उसको लेकर खुश होकर रोना भूल जाता है, उसको लेकर के मौके में लगाता है बच्चा। क्षुधा निवृत्ति हो जाएगी, थोड़ी देर बाद फिर इसको छोड़ देकर फिर रोने लगता है। किंतु पहले डाल दिया तो वो खुश हो जाता है, कुछ मिल गया, माता ने कुछ डाल दिया तो कुछ मिल गया, उसको लेकर मुखी में लगाता है। जैसे बच्चा खिलौना थोड़ा कुछ डाल देने से रोना छोड़ करके खुश हो गए, रोना भूल गया। इसी प्रकार कुछ विषय मिला, इदम में से तो हमको मिल जाए, मिल गया तो अभी ये बच्चा खुश हो गया, बड़ा हम बड़े हो गए, सोच महान हो गए, मेरे जैसे कौन नहीं, इससे हमको मिल गया, कुछ मिल गया, कुछ विषय, धन हो, मान हो, स्थान हो, कुछ भी मिल गया तो क्या हो जाता है, कुछ विषय भोग्य विषय मिल गया तो खुश हो जाता है। ये जो खुश हो गया ना, जैसे बच्चा खुश होता है, इसे खुश क्या है, वो अंतकरण में सुखा एक वृत्ति हुई। चांचल्य था ना, पहले चांचल्य था, इदम में साथ कुछ मिल गया, मिल जाने से थोड़ा शांत हो गया। अंतकरण जो चांचल्य शांत हो जाने से आनंद रूप ब्रह्म का थोड़ा प्रतिबिंब दिखने लगा। अंतकरण में कंपन है, प्रतिबिंब नहीं दिखता है, फिर शांत हो गया तो वासना की निवृत्ति थोड़ी देर हो गई, थोड़ी देर आनंद का प्रतिबिंब होगा, और बड़ा सुख मिला। किससे आरोप करता है, विषय से। ये विषय से हमको सुख मिला, विषय से सुख, इसको प्राप्त होने पर जो आपके अंतकरण में चांचल्य समाप्त हो गया, अंतकरण थोड़ा स्थिर हो गया, उसमें आनंद का प्रतिबिंब हो गया। इसको आनंद सुख मान करके आरोप करते, इससे हमको मिला, वो कुछ नहीं, अपने स्वरूप आनंद है, अंतकरण थोड़ा प्रतिबिंब हो गया। इसलिए जो आनंद का मात्रा, स्वल्प मात्रा मतलब थोड़ा प्रतिबिंब, सारे ब्रह्मानंद तक जितने सब है, ब्रह्मलोक आनंद तक इसी पर ब्रह्म रूप आनंद के स्वल्प अंश को भोग करते, आश्रय करते। ये तस्व आनंद से मात्रा में उपजीवंती, इसके स्वल्प अंश को आज सारे भूत उपजीवंती श्रुति अंदर। टीका में पुच्छमित आधारत्व मात्र उत्तम, पुच्छ शब्द से क्या कहा, आधार। प्रतिष्ठा थी एक निरम, एक ही स्थान आश्रय है, निर स्थान रहने के लिए, पक्षी जैसे निर घोंसले बनते, एक ही आश्रय। एकम मुख्यम निरम अधिष्ठानम, एक ही मुख्य निर अधिष्ठान किसका, सोपादान से जगत, सोपादानम जगत, सोपादानम विग्रह क्या, उपादान ही स, उपादान स, उपादान सोपादान, उपादान कारण माया है, माया के साथ सारे जगत की प्रतिष्ठा है, उपादान है। सोपादान से जगत एक अधिष्ठान ब्रह्म। अभी शंका करते हैं, ननु वृत्तिकारिरपि तैत्तिरीय वाक्ये ब्रह्मणि समन्वितम इष्टम। तैत्तिरीय वाक्य में वृत्तिकार ब्रह्म में समन्वय तो कहा है, समन्वय तो हो गया, ब्रह्म समन्वय इष्टम, तत्र किम उदाहरण भेदेन, फिर अलग से विचार करना क्या जरूरत है, उदाहरण भेदेन, विशेष उदाहरण दे करके यहाँ तैत्तिरीय उपनिषद में समन्वय कह दिया ब्रह्म में, तो फिर यहाँ ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इसके उदाहरण देकर यहाँ विचार करना क्या जरूरत है। तैत्तिरीय उपनिषद का समन्वय ब्रह्म में, समन्वय ब्रह्म में हो गया, तो फिर ब्रह्म आनंदमय ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा ये सब कह करके इसका समन्वय करना क्या जरूरत है, क्या आशंका। अपिच आनंद प्रचुर इत्युक्ते, वृत्तिकार मत में आनंदमय को ब्रह्म कह दिया, वेदांत वाक्य का समन्वय ब्रह्म में हो गया,
और ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा कहना क्या जरूरत है? कहते आनंदमय को यदि ब्रह्म कहेंगे, प्राचुर्य अर्थ है मय का, आनंद प्रचुर है ब्रह्म में, आनंद प्रचुर। आनंद प्रचुर कहेंगे तो आनंद प्रचुर इत्युक्ते दुख है या नहीं? आनंद प्रचुर है, बहुत आनंद है, दुख है या नहीं? प्रचुर है। ये वन में आम का पेड़ बहुत है, बहुत आम का पेड़ है, खाली आम का पेड़ है और कोई पेड़ नहीं है, अधिक है। आनंद प्रचुर इत्युक्ते दुखाल्पत्वम अपि गम्यते। दुखाल्पत्व है क्या पाठ? दुखास्तित्व यहाँ के पुस्तक में क्या है? दुखास्तित्व। अच्छा हाँ ठीक है, ये पहला अभी से पहले हाँ, अभी से आनंदमय से ब्रह्मत्वे। आनंदमय को यदि ब्रह्म मानेंगे, प्रियादि अवयत्वेन सविशेषम ब्रह्म अभ्युपगतव्यम। आनंदमय को ब्रह्म मानेंगे तो उसका अवयव है प्रिय, मोद, प्रमोद, ये सब अवयव है। प्रियादि अवयव, अवयव जिसका होगा और निर्विशेष ब्रह्म होगा या सविशेष होगा? सविशेष ब्रह्म हो जाएगा, अव्यवंतव्यम। टीका में यत्र सविशेषत्वम तत्र वांग मनस गोचरत्वम इति व्याप्तेर। सविशेष होगा तो वाणी मन का, शब्द और मन का विषय हो जाएगा। अत्र वांग मन गोचरत्व नहीं है। यत्र यत्र सविशेषत्वम तत्र तत्र वांग मनस गोचरत्वम। व्यापक कौन होगा? व्यापक अभावे अत्र व्यापक अभावा उक्त्या, इसी ब्रह्म को अवांग मनस गोचर का यतोवाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा। वाणी मन का विषय नहीं है। वांग मनस गोचर तो व्यापक नहीं रहेगा तो ये ब्रह्म सविशेष होगा। इसलिए आनंदमय को ब्रह्म मानेंगे तो क्या आपत्ति है? ब्रह्म सविशेष हो जाएगा। ये सविशेष होगा तो आगे अवांग मनस गोचर यतोवाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, ये नहीं होगा। वो कहा गया तो व्यापक अभाव है, वांग मनस गोचरत्व इसी ब्रह्म में नहीं है, नहीं रहेगा तो सविशेषत्व। इसलिए आनंदमय को ब्रह्म नहीं ले सकते। निर्विशेषम, निर्विशेषम तो ब्रह्म वाक्य से श्रूयते। यहाँ जो प्रकरण है वाक्य से आया, वाक्य से यतोवाच निवर्तन्ते, आगे अप्राप्य मनसा वाक्य आएगा। उसी वाक्य में स्पष्ट निर्विशेष ब्रह्म आया। वाणी मन का विषय नहीं है। निर्विशेष या सविशेष? निर्विशेष ही। सविशेष ब्रह्म तो वाणी मन का विषय हो जाएगा। वांग मनसयोर अगोचरत्व अविधानात्। वांग मनसयोर अगोचरत्व, अविषय तो कथन किया। कथन करने से वाक्य शेष में निर्विशेष या सविशेष? निर्विशेष का नाम है वाक्य शेष में। वांग मन से अगोचर कहने से, यतोवाच से निवर्तन्ते कहने से वो निर्विशेष है। ऐसे यतोवाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स आनंदम ब्रह्मण विद्वान न विवेति कुतश्च नेति। यतोवाच निवर्तन्ते, शब्द निवृत्त होता मतलब उसको नहीं प्रकाश नहीं कर सकते, असमर्थ है। शब्द की शक्ति है ही नहीं ब्रह्म में। अवाच्य है, शब्द निवर्तन्ते, उसको प्रकाश नहीं करते। अप्राप्य, विषय नहीं करके वापस आते। मनसा स, शब्द तो विषय नहीं कर पाता है, मन भी नहीं है, मन के साथ वापस विषय नहीं कर पाते। ब्रह्मणो आनंद, ब्रह्म का जो स्वरूप होता आनंद, उसको जानने वाला विद्वान, जानने वाला न विवेति कुतश्च न, किससे से भय नहीं, किसी से भी भय नहीं करता है। ठीक है। मैं निवर्तन्ते का क्या अर्थ है? अशक्ता। यतोवाच निवर्तन्ते, वाच निवर्तन, शक्ता नहीं है अर्थ को प्रकाश करने के लिए। शब्द में उनकी ब्रह्म विषय की शक्ति है ही नहीं। पद होता है शक्तम पदम, किंतु ब्रह्म को कहने के लिए पद शक्ता नहीं, अशक्ता, असमर्थ। सविशेषस्य मूर्छात्वाद, जो सविशेष ब्रह्म है मिथ्या है, विशेष है न सविशेष ऐसा ही सविशेष माया से होगा। सविशेष ब्रह्म मिथ्या है, निर्विशेष ब्रह्म सत्य है। सविशेष मिथ्या से क्या होगा? वो अभय होगा।
अभयम च अयुतम मिथ्याम से अभय नहीं हो सकता है। अतो निर्विशेष ज्ञानार्थम पुच्छ वाक्यमेव उदाहरण। इसलिए यहाँ यो आनंदमय अभ्यासात कह करेगा अन्य अंतरात्मा आनंदमय, ये वाक्य दे करके विचार भाता वृत्तिकार मत के अनुसार इसको नहीं लेना। यहाँ विचार करेंगे ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, यहाँ ब्रह्म के लिए विचार करना। पूर्व पिछले अभी कहा था ना, वृत्तिकार मत के अनुसार आनंदमय वाक्य को लेकर के वेदांत का समन्वय ब्रह्म में हो गया। इसको छोड़कर ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इसी वाक्य क्यों लेते? इसलिए कहा जो आनंदमय को ब्रह्म मानेंगे तो आनंदमय का अवयव है, सावयव होगा तो वो निर्विशेष नहीं होगा। यत्र तथावयवत्वं तत्र सविशेषत्वं। और आगे भी वाक्य आए वाक्य शेष उसका विरोध होता है। यथोवाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा लेंगे तो आगे आगे यथोवाच निवर्तन्ते लगेगा। आनंदमय को ब्रह्म मानेंगे तो क्या होगा? आगे वाणी मन का विषय नहीं है। वांग जब सविशेष होगा तो वांग मन से गोचर तो चाहिए, वांग मन से गोचर तो व्यापक नहीं रहेगा तो ब्रह्म में सविशेषत्व नहीं रहेगा। इसे आनंदमय को ब्रह्म नहीं मान सकते हैं। इसे निर्विशेष ज्ञानार्थम पुच्छ वाक्य उदाहरण दिया। प्राचुर्यार्थक मयटा सविशेष उक्तो निर्विशेष श्रुति बाद उक्तम। और मयट प्राचुर्यार्थ कहेंगे तो भी सविशेष हुआ। प्राचुर्यार्थ मयटा सविशेष उक्तो निर्विशेष श्रुति का बाद। पूर्व यदि मयट प्राचुर्यार्थ को करेंगे तो ब्रह्म क्या होगा? सविशेष होगा, निर्विशेष श्रुति का बाद। यथोवाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, इसका बाद हो जाएगा। और दूसरा दोष कहते, अभी तो ये दोष बता दिया, दोषांतरमा अपिच, ये अपिच आनंद प्रचुरित होते दुखास्तित्व अपि गम्यते। दुखास्तित्व ना अल्पत्व है, अस्तित्व ठीक है। क्या है कैसे अल्पत्व? इसमें अल्पत्व बनाया कहीं पाठ है अल्पत्व, अल्प दुख भी बनाया। हाँ, पुराने पुस्तक में दुखाल्पत्व है, रिज मुद्रण इसमें भी बनाया। पाठ भेदे तो थोड़ा चेन कर अल्प पढ़ लेकर दुखाल्पत्व, दुखाल्प क्योंकि आगे दिया, क्योंकि प्राचुर्य से लोके प्रतियोगी अल्पत्व अपेक्षित। प्रचुर है उसका विरोधी अल्प है, बहुत है तो उसका विरोधी कोई है। प्राचुर्य से लोके प्रतियोगी अल्पत्व अपेक्षित्वात्, प्रतियोगी विरोधी कुछ थोड़ा अल्प है। प्रत्यार्थत्वेन प्रधानस्य प्राचुर्यस्य प्रकृतिगत विशेषण। आनंदमय प्रत्यार्थ हो गया प्रधान, प्रकृति अर्थता है विशेषण। प्रत्यार्थ से प्रधान से प्राचुर्यस्य, प्रधान है प्रत्यार्थ, प्राचुर्य अर्थ मयट हुआ, उसका विशेषण क्या हुआ? प्रकृति अर्थ आनंद, आनंद प्रचुर विशेषण होगा। अब विशेषण का जो प्रतियोगी विशेषण क्या है? आनंद, उसका प्रतियोगी विरोधी, प्रतियोगी का अर्थ विरोधी, प्रतियोगी विरोधी इति तस्य अल्पत्व अपेक्षते। विरोधी अल्प है, प्राचुर्य होगा तो उसका विरोधी अल्प। विरोधी क्या है? दुख अल्प होगा। यथा विप्रमयो ग्राम इति, ग्राम विप्रमय बहुत ब्राह्मण है तो शूद्र अल्प है, शूद्र अल्पतम शूद्र भी है। तो अस्तु को दोष, तो आनंद दुख अस्तित्व दुख अल्प हो गया तो क्या पति है? तथा च सति तथा च सति यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत बीजानाति स भूमा इति भूमनि ब्रह्मणि तद व्यतिरिक्त अभाव श्रुति उपरुध्येत। यही श्रुति में आगे जिस ब्रह्म में जिसमें अन्यत देखता नहीं, सुनता नहीं, जानता नहीं, वही भूमा है। भूम रूप ब्रह्म में ब्रह्म से भिन्न क्या है? कुछ भी नहीं है। तद व्यतिरिक्त अभाव श्रुति, उस अतिरिक्त कुछ नहीं। भूमा ही ऊपर नीचे बाएं दाएं सब भूमा ही है और कुछ नहीं, आत्मतत्व है, अन्य कुछ है ही नहीं।
व्यतिरिक्त भाव श्रुति का विरोध हो जाएगा। क्यों होगा? यदि आनंद प्रचुर लेंगे तो उसका विरोधी दुख भी अल्प रहेगा। तो आनंद ब्रह्म कैसे होगा? एक अद्वितीय ब्रह्म, उससे भिन्न भूमा रूप ब्रह्म से अतिरिक्त सब का निषेध किया। जो ब्रह्म है आनंद, थोड़ा स्वयं दुख भी है, वो आनंद ही। आनंद तो प्रचुर नहीं कहेंगे, वो तो आनंद ही है। आनंद प्रचुर निरति से आनंद कहते, प्रचुर आनंद नहीं। इसलिए प्रचुर लेंगे तो ये बाध हो जाएगा। व्यतिरिक्त भाव ब्रह्मा वाक्य में अन्यत नान्यत पश्यति नान्य श्रृणति नान्य भी जानाति, वही भूमा है। ब्रह्म से भिन्न सब का जो व्यतिरिक्त का भाव का श्रुति का विरुद्ध हो जाएगा। टीका में प्रकृति अर्थ प्राधान्य त्वयं दोष नाति। अब प्रकृति अर्थ यदि आनंद को प्रदान करेंगे तो दोष नहीं, प्राचुर्य अर्थ कहेंगे तो दोष। प्रचुर प्रकाश सविता इत्यत्र, प्रचुर प्रकाश सविता प्रधान यदि कहेंगे प्रचुर अर्थ प्रकाश है तो तमसो थोड़ा अंधकार है सूर्य में, तमसो अल्पस्यापि अभान। प्रकृति अर्थ आनंद प्रदान कर दिया तो उसमें और दुख ही नहीं। आनंदमय कहेंगे तो क्या हुआ? देखो क्या है, आनंदमय कहेंगे तो प्रत्यार्थ मयट, प्रकृति अर्थ गौण होता है, प्रत्यार्थ प्रधान होता है। मयट का प्राचुर्य, प्राचुर्य अर्थ प्रदान करेंगे तो उसका प्रकृति क्या है? आनंद। ये प्रचुर होगा तो प्रकृति अर्थ के विरोधी थोड़ा है। प्रकृति आनंद, उसका विरोधी दुख, दुख अल्प तो है। यदि आनंद को प्रधान मानेंगे, मयट को नहीं मानेंगे, प्रकृति अर्थ को आनंद को प्रधान मानेंगे तो प्रधान मानेंगे तो ये आपत्ति नहीं होगी जो हुआ। प्रकृति अर्थ को प्रधान मानेंगे नहीं, प्रत्यार्थ को प्रधान मानेंगे तो आनंद तो प्रचुर होगा, आनंद अधिक होगा तो थोड़ा दुख रहेगा। अब प्रकृति यदि आनंद ही प्रधान होगा, आनंद प्रधान होगा तो आगे नहीं, दोष नहीं। आनंद अधिक है तो जैसे बता दृष्टांत दे दिया, सवितरी आनंद है, प्रचुर प्राचुर्य, वो मुख्य अर्थ हो गया आनंद। जैसे प्रकृति अर्थ प्राधान्य होगा तो ये प्रकृति अर्थ प्राधान्य, आनंद में प्रकृति क्या है? आनंद अर्थ प्रधान हो जाएगा तो ये दोष होगा, क्योंकि प्रचुर प्रकाश सविता इत्यत्र, प्रचुर प्रकाश, प्रचुर प्रकाश में प्रधान कौन है? प्रकाश प्रधान, प्रचुर्य उसका विशेषण हो गया। प्राचुर्य तो प्रकाश, ऐसा कहेंगे तो इततः तमसो अल्पस्यापि अभानात्। आनंद प्राचुर्य, आनंद का प्राचुर्य कहेंगे, आनंद का प्राचुर्य कहेंगे तो प्राचुर्य अधिक हो गया प्रधान, आनंद हो गया गौण विशेषण। विशेष अर्थ प्रधान होता है, विशेषण गौण होता है। आनंद प्राचुर्यम कहेंगे तो आनंद से प्राचुर्यम, तो प्राचुर्य अर्थ प्रधान हुआ, आनंद हो गया गौण। प्राचुर्य हो जाए तो प्रकृति अर्थ आनंद के विरोधी थोड़ा है। किंतु यदि यहाँ प्रचुर प्रकाश ऐसा अर्थ करेंगे, प्रधान कौन हुआ? प्रकाश, प्रचुर प्रकाश। इसे भी आनंदमय में आनंद ही प्रधान होगा, मयट अर्थ गौण हो जाएगा तो प्रचुर आनंद। प्रचुर आनंद कहेंगे तो थोड़ा दुख रहेगा। आनंद के प्राचुर्य कहेंगे तो प्राचुर्य अर्थ प्रधान हो गया, आनंद गौण हो गया। किंतु आनंद प्रचार कहेंगे तो ऐसे प्रचुर प्रकाश सविता, इसमें अंधकार थोड़े भी नहीं है। परंतु आनंदमय पदस्य प्रचुर आनंद लक्षणा, अभी पूर्व पीछे कहता है जो आनंदमय पद आया उसको अब प्रचुर आनंद लक्षणा करना पड़ेगा। आनंदमय में, आनंदमय को आप प्रचुर आनंद, आनंद का प्राचुर्य को आनंद अर्थ प्रदान करके प्रचुर आनंद इस अर्थ करते हो ना, प्रचुर आनंद। तो आनंदमय का अर्थ होता आनंदात से प्राचुर्यम, आनंद से मयट हुआ। किंतु आप कहो तो उसको प्रदान करेंगे, आनंद को प्रदान कहेंगे, प्रचुर आनंद कहेंगे। तो आनंदमय का मुख्य आनंद में लक्षणा करनी पड़ी। आनंदमय का तत्व नहीं, आनंद का विकार है, प्रचुर आनंद का प्राचुर्य है। तो क्या कहा?
परंतु आनंदमय पदस्य प्रचुर आनंद लक्षणा, ये लक्षणा करनी पड़ेगी। किस में लक्षणा करेंगे? आनंदमय पद की लक्षणा क्या करेंगे? प्रचुर आनंद। आनंद प्राचुर्य अर्थ मिलता था, प्रचुर आनंद कहेंगे, लक्षणा करेंगे तो दोष होगा। इति मंतव्यम, ऐसे ये दोष होगा। किंच भिन्नत्वात् घटवत न ब्रह्मता, ये तो प्रकृति तो दोष नहीं, इतने तो होगा। आनंद पे पद प्रचुर आनंद लक्षणा करें तो दोष होगा। अब भिन्नत्वात् घटवत न ब्रह्मता, जो आनंदमय है, प्रिय मोद प्रमद आदि सबका एक है, अलग अलग है। किसको सुख, किसको प्रिय मोद प्रमोद, सबका आनंदमय कोश अलग है, भिन्न भिन्न है। भिन्नत्वात् घट ब्रह्म होता है, इसी प्रकार भिन्न होने के कारण आनंद में भी घटवत ब्रह्म नहीं होगा। घट से अथा ब्रह्म तो न। प्रति शरीरम, देखो भाष्य में, प्रति शरीरम च भेद आनंद में कैसे होगा? प्रियादि भेदात, प्रिय मोद प्रमोद सबका बराबर है, भिन्न है। भिन्न से क्या होगा? आनंद में से अभी यदि पट के अवयव तंतु भिन्न हुआ तो पट अभिन्न होगा। इसी पट के अवयव तंतु अलग, उसके अवयव अलग, उसके अलग, तो पट भी आनंद में प्रिय मोद आदि अवयव भिन्न हो गए तो आनंद में भी भिन्न हो गया, भिन्नत्व। और ब्रह्म सब शरीर में भिन्न है क्या? ब्रह्म तो न प्रतिशरम विद्यते, प्रतिशर भिन्न नहीं, एक है। क्यों नहीं भिन्न? सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इति अनंत श्रुते, ब्रह्म को का अनंत अपरिचिन्न, देश काल वस्तु परिच्छेद रहित है। टीका में नहीं, भाष्य में, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा इति च श्रुत्यंतरा, श्वेता श्वेतर में एको देव परमात्मा कहाँ है? सर्वेषु भूतेषु गूढ़ छिपा हृदय में, और सर्वव्यापी सर्वभूतानां अंतरात्मा, सबका अंतरात्मा है। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु, गीता में श्रुत्यंतराद। न च आनंदमय से अभ्यास श्रूयते, आनंदमय अभ्यासात, ये से आरंभ सूत्र हुआ। आनंदमय का अभ्यास कहाँ आया? आनंद का अभ्यास है। वो आनंद को आनंदमय अर्थ करके आनंदमय का अभ्यास कहते, आनंदमय से अभ्यास है नहीं। प्रातिपदिक अर्थ मात्र में वही सर्वत्र अभ्यस्यते। आनंदमय में प्रातिपदिक प्रकृति क्या है? आनंद का अभ्यास हुआ, आनंद में क्या नहीं। रसो वैसा रस हेवायम लब्ध आनंदी भवती, रस शब्द से आनंद को क्या? आनंदमय को नहीं, आनंदी भवती आनंद है। कोई है वह अन्यात कह प्राण्यात, यदि ऐसा आकाश आनंद न स्यात्, आकाश रूप आनंद नहीं होता तो प्राणापान व्यापार कौन करता? तो आनंद शब्द आया, आनंदमय आया, सही सा आनंद से मीमांसा भवती, आनंद से मीमांसा आया, आनंदमय का नहीं। आनंद ब्रह्मण विद्वान विवेति कुछ तच्चनेति, अभी आया ब्रह्म के स्वरूप होता आनंद को जानने वाला किसे भय नहीं करता है। आनंद ब्रह्म इति व्यजानात्, भृगु वाले में आया आनंद ब्रह्म सब जान लिया। इति च सर्वत्र किसका अभ्यास हुआ? आनंद का, आनंदमय का नहीं हुआ। टीका में ननु अभ्यस्यमान आनंद पदम लक्षणया आनंदमय परम इति अभ्यास। पूर्व पक्षी क्या कहता है? जो आनंदमय अभ्यस्यमान, जिसका अभ्यास बार बार हुआ, आवृत्ति हुई, किसका? आनंद। जो आनंद पद बार बार आया उसे आनंद को आनंद में अर्थ कर दो। आनंद को आनंद में कैसे करेंगे? लक्षणा कर दो। किस में लक्षणा करेंगे? आनंद पदम लक्षणया आनंद पर, आनंदमय परम, तो अभ्यास सिद्ध हो गया, आनंदमय का अभ्यास हो गया। आनंदमय अभ्यासात, किसका अभ्यास हो गया? आनंदमय का। किसे? तो आनंद पद का अभ्यास है, उसका लक्षणा करो, अभ्यास सिद्ध हो जाएगी। ऐसा कहने पर कहते यदि च आनंदमय शब्द से ब्रह्म विषय, पहले आनंदमय शब्द ब्रह्मार्थक निश्चित हो जाए, आनंदमय ब्रह्म निश्चित हो जाए तो आगे जैसे
ज्योतिष्टम, ज्योतिष शब्द है, ज्योतिष्टम एक याग है, निश्चय हो गया। तो आगे ज्योतिष शब्द कहेंगे तो ज्योतिष्टम अर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार आनंद विषय ब्रह्म विषय का निश्चित यदि हो जाए, आगे एक देश कहेंगे तो वो ले लेना। यदि आनंदमय शब्द ब्रह्म विषय तो निश्चित हो जाता, तो उत्तरेषु आनंद मात्र प्रयोगेशु आनंद अभ्यास कल्पित। उत्तर में जितने बार आनंद आएगा, पहले आनंदमय ब्रह्म निश्चित हो गया, आगे आनंद आएगा तो उसको क्या कहेंगे, आनंद अर्थ करेंगे, आनंदमय का अभ्यास हो जाएगा। न तो आनंदमय से ब्रह्मत्व अस्ति, आनंदमय ब्रह्म तो पहले से निश्चित है, ब्रह्म तो है, ये तो सावयव है, प्रिय सुरत्वादि भेद से ये ब्रह्म सावयव, ब्रह्म सावयव होता है क्या, प्रिय सुरत्वादि भेद हेतु भी इति अवश्याम, इसी से हेतु से आनंदमय ब्रह्म नहीं है। ओम पूर्णमद पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।